श्री सीताराम। प्रभु प्राप्ति के मार्ग का अनुसरण करने वाले भक्त भाग 8। श्री हरिश्चंद्र जी। भक्तों, राजा हरिश्चंद्र जो थे वो सूर्यवंश में त्रिशंकु नाम के एक प्रसिद्ध चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र थे। त्रिशंकु को मुनि विश्वामित्र ने अपने योग बल से सशरीर स्वर्ग भेजने का प्रयत्न किया था। महाराजा हरिश्चंद्र उन्हीं त्रिशंकु के पुत्र थे। महाराजा हरिश्चंद्र बहुत ही धर्मात्मा, सत्यपरायण और प्रसिद्ध दानी थे। इनके राज्य में प्रजा बहुत ही सुखी थी। दुर्भिक्ष, महामारी आदि उपद्रव यहाँ कभी नहीं होते थे। महाराजा हरिश्चंद्र के यश से त्रिभुवन भर गया था। देवर्षि नारद के मुख से इनकी प्रशंसा सुनकर देवराज इंद्र को बहुत ही ईर्ष्या हुई और महाराजा हरिश्चंद्र की परीक्षा के लिए उन्होंने विश्वामित्र जी से प्रार्थना की। विश्वामित्र जी इंद्र की प्रार्थना पर परीक्षा लेने को तैयार हो गए और वे अयोध्या पहुंचे। राजा हरिश्चंद्र से बातों ही बातों में उन्होंने समस्त राज्य दान रूप में उनसे ले लिया। महाराजा हरिश्चंद्र ही भूमंडल के एक छत्र राजा थे। वे सारा राज्य मुनि को भेंट कर चुके थे। अब वे रहे तो कहाँ रहे। उन दिनों काशी को ही एक ऐसा स्थान माना जाता था जिस पर किसी मनुष्य का अधिकार नहीं समझा जाता। आज भी ऐसा ही स्थान माना जाता है जिस पर किसी मनुष्य का अधिकार नहीं माना जाता। वे रानी शैब्या उनकी पत्नी का नाम था और रोहित उनके पुत्र का नाम था। तो शैब्या और रोहित के साथ काशी की तरफ चल पड़े। जाते समय मुनि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र से कहा कि बिना दक्षिणा के यज्ञ, दान और जप तप ये सब निष्फल होते हैं। अतः आप इस बड़े भारी दान की सांगता के लिए 1000 स्वर्ण मुद्राएं दक्षिणा के स्वरूप में दे दीजिए। महाराज के पास कुछ भी नहीं था देने को, तो उन्होंने इसके लिए 1 माह की अवधि मांगी। विश्वामित्र जी ने प्रसन्नतापूर्वक 1 मास का समय दे दिया। महाराजा हरिश्चंद्र काशी पहुंचे और वहां शैब्या और रोहित को तो एक ब्राह्मण के हाथ बेचकर स्वयं एक चांडाल के यहां बिक गए, क्योंकि इसके सिवा कोई उपाय भी नहीं था। इस प्रकार मुनि के ऋण से मुक्त होकर राजा हरिश्चंद्र अपने स्वामी के यहाँ आकर काम करने लगे। इनका स्वामी मरघट का मालिक था। उसने इन्हें शमशान में रहकर मुर्दों का कफन लाने का काम सौंपा था। इस प्रकार राजा बड़ी ही सावधानी से अपने स्वामी का काम करते हुए शमशान में ही रहने लगे। इधर रानी शैब्या ब्राह्मण के घर रहकर उसके बर्तन साफ करती थी, घर में झाड़ू बुहारी करती थी और कुमार रोहित जो था वो पुष्प वाटिका से ब्राह्मण के देव पूजन के लिए पुष्प लाता था। राज सुख भोगते हुए और कठिन काम करने का अभ्यास नहीं होने के कारण रानी शैब्या और कुमार रोहित, उनका शरीर अत्यंत परिश्रम के कारण इतना सूख गया कि इनको पहचानना ही कठिन हो गया। इस बीच में एक दिन जबकि कुमार पुष्प चयन कर रहे थे, एक पुष्पलता के भीतर से एक काले विषधर सर्प ने उसे डस लिया। कुमार का मृत शरीर जमीन पर गिर पड़ा और जब शैब्या को ये खबर मिली तो वो स्वामी के कार्य से निपटकर विलाप करती हुई पुत्र के शव के पास गई और उसे लेकर दाह के लिए शमशान घाट पहुंची। महारानी पुत्र के शव को जलाना ही चाहती थी कि वहां हरिश्चंद्र आ गए। हरिश्चंद्र ने आकर उनसे कफन मांगा। पहले तो दंपति ने एक दूसरे को नहीं पहचाना, लेकिन
दुख के कारण शैब्या के रोने चीखने लेकिन दुख के कारण रानी शैब्या के रोने चीखने से राजा ने रानी और पुत्र को पहचान लिया। यहाँ पर हरिश्चंद्र की ये एक तीसरी कठिन परीक्षा हुई। शैब्या के पास रोहिताश्व के कफन के लिए कोई कपड़ा नहीं था, परंतु राजा ने रानी के गड़गड़ाने पर भी कोई परवाह नहीं की। वे पिता के भाव से, पुत्र शोक से कितने ही दुखी क्यों ना हो, पर यहाँ तो वो एक पिता नहीं थे बल्कि एक मरघट के स्वामी के नौकर थे, और उनकी आज्ञा बिना किसी भी लाश को कफन लाए बिना जलाने का ऐसा होना पाप होता था। राजा अपने धर्म से जरा भी विचलित नहीं हुए। जब रानी ने स्वामी को किसी तरह मानते नहीं देखा तो वह अपने साड़ी के 2 टुकड़े करके उसे कफन के रूप में देने को तैयार हो गई। रानी ज्यों ही साड़ी के 2 टुकड़े करने को तैयार हुई, वहाँ भगवान नारायण एवं मुनि विश्वामित्र सहित ब्रह्मा आदि देवगण आकर उपस्थित हुए और कहने लगे कि हम तुम्हारी धर्मपत्नी और तुम्हारे धर्म पालन की दृढ़ता से अत्यंत प्रसन्न है। तुम तीनों ही निस्संदेह स्वर्ग में जाकर अनंत काल तक स्वर्ग के दिव्य भोगों को भोगोगे। इधर इंद्र ने रोहिताश्व के मृत शरीर पर अमृत की वर्षा की और उसे जीवित कर दिया। कुमार सोकर उठे हुए की भांति खड़े हुए। हरिश्चंद्र ने समस्त देवताओं से कहा कि जब तक मैं अपने स्वामी से आज्ञा न ले लूं तब तक मैं यहाँ से कैसे हट सकता हूँ। इस पर धर्मराज ने कहा कि राजन, तुम्हारी परीक्षा के लिए मैंने ही चांडाल का रूप धारण किया था। तुम अपनी परीक्षा में पूर्णतः उत्तीर्ण हो गए। अब तुम सहर्ष स्वर्ग जा सकते हो। इस पर महाराज हरिश्चंद्र ने कहा, महाराज कि मेरे विरह से मेरी प्रजा अयोध्या में बहुत ही व्याकुल हो रही होगी। मैं उन्हें छोड़कर अकेला स्वर्ग कैसे जा सकता हूँ। यदि आप मेरी प्रजा को भी मेरे साथ स्वर्ग भेजने को तैयार हो तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, अन्यथा उनके बिना मैं स्वर्ग जाने की अपेक्षा उनके साथ नरक में रहना भी अधिक पसंद करूँगा। इस पर इंद्र ने कहा कि महाराज, उन सबके कर्म अलग अलग हैं, वे सब एक साथ स्वर्ग कैसे जा सकते हैं। इसको सुनकर हरिश्चंद्र ने कहा कि मुझे आप मेरे जिन कर्मों के कारण अनंत काल तक स्वर्ग भेजना चाहते, उन सभी कर्मों का फल आप सबको समान रूप से बांट दें। फिर उनके साथ स्वर्ग का क्षणिक सुख भी मेरे लिए सुखकर होगा, किंतु उनके बिना मैं अनंत काल के लिए भी स्वर्ग में नहीं रहना चाहता। इस पर देवराज प्रसन्न हो गए और उन्होंने तथास्तु कह दिया। सब देवगण महाराज हरिश्चंद्र एवं शैब्या तथा रोहिताश्व को आशीर्वाद एवं नाना प्रकार के वरदान देकर अंतर्धान हो गए। भगवान नारायण ने भी उन्हें अपनी अचल भक्ति देकर कृतार्थ कर दिया। इधर सब के सब अयोध्यावासी अपने पुत्र, स्त्री एवं भृत्यों सहित सदेह स्वर्ग को चले गए। बाद में मुनि विश्वामित्र ने अयोध्या नगरी को फिर से बसाया और कुमार रोहित को अयोध्या की राज सिंहासन पर बिठाकर उसे समस्त भूमंडल का एक छत्र अधिपति बना दिया। भक्त धन्य है राजा हरिश्चंद्र, जो कि अपनी प्रजा के लिए स्वर्ग तक छोड़ना चाहते हैं, जो कि मुनियों और संतों और ब्राह्मणों के लिए, विश्वामित्र जी के लिए जो कि राज ऋषि हैं, उनके लिए वे अपना राज्य छोड़ना चाहते हैं। वे अपने स्वामी के लिए, अपने
मरे हुए पुत्र को छोड़ देना चाहते हैं। वास्तव में ऐसी सत्यता का परिचय आज के युग में नहीं मिलता है। फिर भी हमें ये प्रेरणा मिलती है कि धर्म न दूसर सत्य समाना, कि धर्म का दूसरा स्वरूप सत्य ही है। परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी कहते थे कि हम कम से कम छोटी छोटी बातों पे झूठ बोलना छोड़ सकते हैं। इससे बहुत बड़ा प्रभाव, बहुत अपने व्यक्तित्व में भी परिवर्तन आता है और बहुत इससे अपने भक्ति के मार्ग में भी बहुत फर्क पड़ता है। छोटी छोटी बातों पे झूठ बोलना छोड़ दें। राजा हरिश्चंद्र आदि जो परोपकारी भक्त हुए हैं, इनमें आगे चल के हम सुरथ और सुधनवा और शिबी और दधीची की कथाएं सुनेंगे। ये सभी प्रभु प्राप्ति के मार्ग का अनुसरण करने वाले भक्त ही हैं। भरत जी की कथा हम पहले सुन चुके हैं। अगले भाग में हम श्री दधीची जी का चरित्र कहेंगे। तब तक के लिए वाणी को विश्राम दूंगा। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।